कुछ दिन से चुनाव के बाद से ही करीब हमारे धनबाद के लोकसभा के आदरणीय सांसद भुल्लू महतो जी का जो कांग्रेस फोबिया और अनूप सिंह जी के नाम पर फोबिया हुआ है, उसी मुद्दे पर कुछ कहने के लिए आप सबों के बीच में है। आप सबों को इसलिए बुलाया। फोबिया से क्या तात्पर्य है आपका? डेली रोज दिन कांग्रेस के बारे में उनको कहना है, आपको अनूप जी के बारे में उनको कुछ न कुछ प्रेस में स्टेटमेंट देना है, कभी उनको पूछना है उनका बाबूजी का यहाँ क्या था, वह क्या लेकर आए थे। तो मैं आप सबों के माध्यम से ये सांसद महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, उधर कहते हैं कि अनूप सिंह के बाप के पास क्या था। हम ये कहना चाहते हैं कि अनूप सिंह के बाबूजी तो कम से कम 6 बार का विधायक हैं, ये आप सब भी जानते हैं। और अनूप सिंह के पास कौन सा काला धन है, आप कोयला चोर कहते हैं। पहले ये बताइए कि अनूप सिंह के नाम पर कौन सा थाना में एफआईआर दर्ज है। अगर एक भी थाना में कोई एफआईआर दर्ज उनके नाम से कोयला चोरी लोहा चोरी का केस का है तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा नंबर में है कि आपके ऊपर माननीय सांसद के ऊपर कम से कम 50 से ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं। ये कहते हैं कि हम किसान के बेटा हैं। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन किसान, उनके बाबूजी कौन किसानी किए, माननीय सांसद महोदय कौन सा किसानी करते हैं, कौन सा खेती में उपजाऊ करते हैं, कि उनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट पर 40,000 करोड़ का आज से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होने के लिए स्वीकृत हुआ है। हम ये उनसे जानना चाहते हैं। आज आप एक तरफ कहते हैं, हम पहले तो चाहेंगे कि सांसद महोदय सबसे पहले आपको यहाँ की जनता ने चुनाव जिताया है क्षेत्र के विकास के लिए, न कि आपको कोयला चोर लोहा चोर के बारे में बात करने के लिए। आप एक चीज बताइए कि आप 1.5 साल के कार्यकाल में आपने एक जगह भी कहीं भी यहाँ के जनताओं के मुद्दा पर आपने लड़ने का काम नहीं किया, जनताओं के मुद्दा आपने नहीं उठाया। आपसे पहली बार बीएसएल के अंदर प्रेम महतो नाम का एक लड़का का मौत होता है। आप दिल्ली से आते हैं और कहते हैं कि हमको उनके बाबूजी के पास तुरंत चले जाते हैं, आप समझौता कराने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छी बात है, समझौता होनी चाहिए, आप सांसद थे, आपकी बात को लोग को रखना चाहिए। लेकिन आपने जो जनता के बीच में जो बात बोले कि आपके परिवार को हम परमानेंट नौकरी दिलाएंगे, क्या माननीय सांसद महोदय आप बता सकते हैं कि आपने उस परिवार के किसी भी लोगों का नौकरी बीएसएल में हुआ? आपने कहे कि हम 20 डिसमिल जमीन देकर उनके प्रतिमा स्थापन कराएंगे। आप हमको बताइए कि पूरे बीएसएल एरिया में कहां 20 डिसमिल जमीन आपने दिलाए हैं? उनका मूर्ति का अनावरण कब करेंगे? दूसरा है कि आपने अप्रेंटिस के माध्यम से आप बोले थे कि 1500 लोगों का जो बीएसएल के अंदर नौकरी मिलनी थी, वैसे लोगों के बारे में आप कहे थे कि हम हर महीना 50-50 आदमी को नौकरी दिलाएंगे। एक आदमी का नाम आप बता दीजिए सांसद महोदय। अगर एक आदमी का भी अगर मान लीजिए आपने नौकरी दिलाए तो उस आदमी का नाम हमको बता दीजिए। आपने इस तरह के काम, आप बीएसएल प्लांट के अंदर जो मजदूरों का मौत होता है, आप स्टेटमेंट बाहर देते हैं कि हमने जो मजदूर मरा उसको मैंने नौकरी दिलाने का काम किया। हम आप सबों के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि जब बीएसएल मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट है कि कोई मजदूर बीएसएल प्लांट के अगर दुर्घटना से मरता है तो उसको नौकरी बीएसएल प्लांट को देनी है, लेकिन आप उसका लाभ उठाने के लिए आप चले आते हैं उनको लेटर देने के लिए कि हाँ हमने नौकरी आपको दिलाया। तीसरा मेरा मुद्दा है कि आज बोकारो में जन समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं, चाहे वह रोजगार की मुद्दा हो, चाहे वह जाम की मुद्दा हो, बीएसएल के अंदर यहाँ के विस्थापितों का मुद्दा हो। आपने कभी भी एक मुद्दा नहीं उठाए। आप रोज रोज बात करते हैं कि अनूप सिंह कोयला चोरी करते हैं। आप कोयला चोरी करते हैं कि नहीं करते, ये आप क्यों नहीं बताए? आप वहां मंदिर बनाए, कितना आदमी का आपने जमीन का कब्जा किए हैं, आपको ये भी जनता को बताना चाहिए। आज वहां के मुखिया के घर के सामने आप चारों तरफ से उनका कटिंग कर दिए हैं कि उस मुखिया के घर को आप चाहते हैं कि हम ले लें, उसको लूट लें। आप ये बताइए कि वह क्या कर रहे हैं, जनता को ये बताना चाहिए। आपको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आपने यहाँ के जनताओं का दोहन शोषण करे। आज बालू का आप ये बताइएगा सांसद महोदय, ये बताइए कि आपके आदमी कौन आदमी है जो आपके नाम से पर गाड़ी 5,000 रुपया डंफर उसे वसूली करता है?
जब 18,000 में जनता को यहाँ बालू मिल रहा था, आज वो बालू का दाम 23,000 हुआ है। वो 5,000 रुपया का उगाही आपका कौन आदमी ले रहा है? आपके गुंडा ले रहे हैं। दूसरा है कि आपके अंडर में जहां आप जिस एरिया में हैं, जो मजदूर 15,000 की नौकरी करता है, उसका आपके आदमी के द्वारा वहां बैठाकर 6,000 रुपया की उगाही हर महीना की जाती है। आप ईमानदार होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। आप अनूप सिंह पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आप एक आरोप अगर सिद्ध करा देते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग राजनीति से संन्यास हो जाए। पूरी तरह से संगठित रूप से उन्होंने अपराध चला रहे हैं और दूसरे पर अपराध होने का, अपराधी बनाने का इन्होंने षड्यंत्र रच रहे हैं। जो किसी भी हालत में आप कहते हैं कि हमको टिकट यहाँ गलत ढंग से टिकट लिया, हम इस पर भी कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद ये बताइए कि क्या सबसे काबिल धनबाद लोकसभा के अंदर आप ही थे? जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद को उम्र के नाम पर छांटा गया है। हम कहते हैं कि उम्र उनका बीडी राम से ज्यादा है या कम है, इसकी भी तो जांच हो। ये भी आपको कहना चाहिए कि बीडी राम से छोटे हैं कि बड़े हैं। अगर बीडी राम जी को टिकट मिल सकता है तो आपके पूर्व सांसद को टिकट क्यों नहीं मिल सकता था? आज के विधायक को टिकट मिलना चाहिए, आपको कैसे टिकट मिले? पैसा देकर के टिकट लाए 100% आपने पैसा देकर देखिए, जैसी जिनकी भावना जैसी होती है दुनिया में उनको वैसे ही दिखाई देता है। उनकी भावना ही उस तरह का है। अगर आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि परिवारवाद कौन करता है? आपका भाई शत्रुघ्न महतो कौन है? आपको ये भी बताना चाहिए जनता के बीच में। क्या शत्रुघ्न महतो आपका भाई नहीं है? अगर शत्रुघ्न महतो भाई आपका है तो आपको परिवारवाद पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार आपने खो दिया है। और जिस आदमी को नैतिक अधिकार नहीं है, वैसा आदमी अगर मीडिया के बीच में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह का बात करता है तो किसी भी हालत में कांग्रेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं लगता कि बेरमो में कोयले का पाँव पसारना चाह रहे हैं, झूलू महतो पाँव नहीं बैठने दे रहे हैं, इसके चलते आरोप लगा। ये 100% ये चाहते हैं, ये कहते हैं, चाचा भतीजा की बात करते हैं। हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस चाचा की उन्होंने बात कर रहे हैं, वह चाचा के साथ मंच शेयर इन्होंने कैसे करा है? मंच शेयर जब उन चाचा के साथ बैठ के आप करते हैं, आप फिर चाचा पर आरोप भी लगाते हैं। तो ये बताइए कि या तो आपको कोयला के कारोबार में हुआ आपको टांग पसारने की जगह नहीं मिल रही है, जिसके चलते आप इतना कुपित हैं, इस तरह के अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं। बेरमो में ना, बेरमो में हो। हाँ। चाचा कौन है? वो भी चाचा के चाचा नाम को पर बताना बताना चाहिए चाहिए कि चाचा कौन है। हम जिस चाचा को जानते हैं, जिस चाचा को उन्होंने सांसद महोदय के द्वारा बात किया जा रहा है, वो डिस्क्लोज किए हो। चाचा कौन है ये डिस्क्लोज आप कर रहे हैं? डिस्क्लोज उन्होंने जिसको कर रहे हैं वो जानते हैं। सांसद महोदय खुद बतावें, वो चाचा के साथ उन्होंने मन साझा चुनाव में किए कि नहीं किए? आप जिसके साथ मन साझा करते हैं उस आदमी को आप चोर बोलते हैं, तो आप क्या हैं? इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से ये सांसद महोदय से पहला कहना चाहेंगे कि आपको चुनाव जिताया है यहाँ की जनता ने, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं जिताया है। आपको क्या कहना चाहते हैं? कोयले पे वर्चस्व अपना काबिज करना चाहते हैं क्या बेरमो में? निश्चित तौर पर वो पूरे क्षेत्र में चाहते हैं। आज बोकारो इतना शांत प्रिय एरिया था जहां जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। आज जो आदमी आवास बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से जिनको आवास मिला है, वो आदमी को भी 23,000 में आपको माली बालू लेना पड़ रहा है। वो 5,000 में उस गरीब का पैसा भी 5,000 सांसद जी के आदमी ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो भाई क्या हो सकता है? बोकारो 5,000 रुपया कौन वसूल रहा है? सांसद कहीं आदमी वसूल रहे हैं? सांसद महोदय बतावे कौन आदमी है जो 5,000 रुपया बढ़ाए? जो 15 दिन बालू का आपका ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा, किसके चलते रहा? पूरे बोकारो में बालू का ट्रांसपोर्टिंग बंद था, ये आप लोग भी जानते हैं। बालू नहीं चल रही थी, अब फिर उसके बाद चलना शुरू हुआ तो उस बार 18,000 की जगह 23,000 रुपये रेट हुआ है। वो किसके चलते हुआ? ये बताओ सांसद महोदय। जनता सांसद को इसलिए चुना है कि कोयले और बालू का लूट करे। हम तो कह रहे हैं कि आज जो स्थिति है, अगर आज के समय में अगर चुनाव होता है तो आज कह रहे हैं कि सांसद महोदय का जमानत नहीं बचेगा। जिस तरह का उनका जनता ने जिस तरह का उनको सोच के उनको वोट किया था, उससे पूरी तरह से ये नागवार गुजरा है। जनता के हित में इन्होंने कुछ नहीं करने का मनसा बनाए हुए हैं, केवल झूठ खसोट करना चाहते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए ही ये संसद बॉडीगार्ड को लेकर बात हो रही है कि कितने बॉडीगार्ड चल रहे हैं। जांच कराइए तो कह रहे हैं कि मेरा जांच करा दीजिए। जांच करा रहे मंच पे हमसे बात नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं वो मंच में क्या बात करेंगे? जो आदमी जो मेरा प्रतिनिधि था, मेरा लोकसभा के जो प्रतिनिधि थी, वो विदेश में जाके मान लीजिए आप अंग्रेजी में भाषण आपका लेबर के बीच में दे रही। सांसद महोदय बोल दे 2 लाइन इंग्लिश अंग्रेजी में बता दे, हम जान जाएंगे हमारे सांसद के बीच में बैठ के बात करेंगे। इसलिए वो सब बात गलत ऐसी अलग बात है। दूसरा है कि उन्होंने कहते हैं बॉडीगार्ड की बात करते हैं। उन्होंने कल कहा है कि अनूप सिंह के द्वारा 20-20, 25-25 बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, इसलिए
कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पैसा पहुंचा दिया। हम इस पर कहना चाहते हैं कि आप हमको बताइए कि पूरे लोकसभा में 6 सांसद और आपके हैं जो पूरे उग्रवाद एरिया से आते हैं और उनको 2-2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है और आपको Y+ सुरक्षा क्यों मिला, ये आप बताइए। हम तो ये कहेंगे कि आपको Y+ सुरक्षा इसलिए मिला है कि आपने अमित शाह जी को आपने पैसा डायरेक्ट कोयला के जो इसमें चोरी में जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा डायरेक्ट आप पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते आपको Y+ सुरक्षा दिया गया। और नहीं तो Y+ सुरक्षा देने के पीछे मंशा क्या है, इसलिए कि जब आपको धनबाद लोकसभा में कहीं भी एक जगह भी आपको कोई उग्रवाद प्रभावित विधानसभा ना प्रखंड आता है तो फिर Y+ सुरक्षा की आवश्यकता क्यों आपको पड़ी और आपको क्यों सरकार दिया है केंद्र सरकार, ये भी आप स्पष्ट करिए। अगर आप ईमानदार हैं, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप ये भी बताइएगा ना भाई कि आपको क्यों मिला है। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आप बताइए सार्वजनिक मंच पर सांसद महोदय। क्या लग रहा है क्यों खिसिया रहे हैं सांसद महोदय? भाई बेरमो में भी बोल रहे हैं, कल 4 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले बिल्ली खंबा नोचे वाले